भारत की विभिन्न सभ्यता हमारे देश की खूबसूरती को बखूबी बयां करती है। हालांकि हर सभ्यता का लंबा इतिहास रहा है, पर आज भी उन सभ्यता द्वारा बनवाए गए कई ऐसे मशहूर पुराने मकबरे और स्मारक मौजूद हैं जिन्हें देखा जाना चाहिए। वहीं देश पर कई वर्षों तक राज कर चुके मुगल कालीन सभ्यता द्वारा बनवाए गए कई इमारतें और मकबरे जो एक बेहतरीन वास्तुकला और शिल्पकला कलाओं का नमूना है। इन इमारतों में से सबसे मशहूर और खूबसूरत ताजमहल है। इतिहास के अनुसार मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा निर्मित यह स्मारक अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए बनवाए थे। सफेद संगमरमर से बनाया खूबसूरत मकबरा दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। बता दें कि इस शानदार वर्ल्ड हेरिटेज साइट को बनाने में लगभग 22 साल लगे थे। कहा जाता है कि संगमरमर से बना ताजमहल मुख्य तौर पर इस्लामी, तुर्की और फारसी वास्तुशिल्प कलाओं का प्रतिनिधित्व करता, लेकिन हाल ही में ताजमहल में बंद 22 कमरों का ताज़ा मामला उठा, जिसको लेकर कई तरह के विवाद उठ रहे। पर क्या आपको ताजमहल के बंद 22 कमरों के पीछे के राज के बारे में पता है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं इनके बारे में। इस खूबसूरत मकबरे का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने 1632 में किया था, लेकिन यह मकबरा 1643 में बनकर तैयार हुआ था। बता दें कि यह मकबरा 17 हेक्टेयर यानी 42 एकड़ जगह में फैला हुआ, जिनमें से एक मस्जिद और एक गेस्ट हाउस भी है। इस महल को बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया। इसके अंदर और इसके नीचे मुमताज महल की कब्र के अलावा कई कमरे भी मौजूद हैं, जिनमें से कई कमरे मुगल काल से ही बंद हैं। ताजमहल के फर्श पर बने 2 सीढ़ियां भी मौजूद हैं, जिनके ऊपर लोहे का जाल बिछाया हुआ है। आपने यकीनन ताजमहल को कई बार देखा होगा, लेकिन ताजमहल का एक हिस्सा ऐसा भी है जो कई सालों से बंद है। जी हाँ, ताजमहल के मुख्य मकबरे और चमेले फर्श के नीचे 22 कमरे, जिसका दीदार अब तक किसी ने नहीं किया है। कई इतिहासकारों के अनुसार ताजमहल के ये कमरे कई दशकों से बंद हैं। इन कमरों को आखिरी बार 1934 में निरीक्षण और मरम्मत के लिए खोला गया था। इतिहासकारों के अनुसार ताजमहल की दीवारों को नुकसान से बचाने के लिए बेसमेंट को बंद कर दिया गया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि ताजमहल के बेसमेंट में जो कमरे बने हुए हैं वो मार्बल की सहायता से बनाया गया है। इन कमरों को बंद करने के पीछे कई रिसर्च के अनुसार यह दावा किया जा रहा है कि जब बेसमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट में बदल सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड ताजमहल की दीवारों या मार्बल्स को नुकसान पहुंचाने का काम करता है, क्योंकि यह मार्बल्स को पाउडर बना देती है। इसलिए इन कमरों को लोगों के लिए बंद कर दिया था, लेकिन भारतीय पुरातत्व विभाग के अनुसार इन कमरों को रख रखाव के लिए खोला जाता है। कई इतिहासकारों का यह भी मानना है कि इन कमरों में कई हिंदू मूर्तियां और शिलालेख मौजूद हैं। इसलिए याचिकाकर्ता ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को इजाज़त मांगी है कि वे ताजमहल के अंदर 22 कमरों को खोला जाए, जिससे ये मालूम चल सके कि वहाँ हिंदू मूर्तियाँ और शिलालेख है या नहीं। आपका इस बंद कमरे के बारे में क्या राय है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ ऐसे ही और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।